पंजाब में जहरीली स्मोक के फैलाव के सबब अब तक हजारों अफराद मुतासिर हो चुके हैं। वहीं किसी और तरह की फजाई आलूदगी के बढ़ने का खदशा भी लाहक हो जाता है। हिंदुस्तान में भी खास तौर पर मशरकी पंजाब स्मोक के असरात से दो चार है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान एशिया का चौथा बड़ा मुल्क है और मुल्क की कुल आबादी का 2/3 से ज्यादा हिस्सा सूबा पंजाब में रहता है। पंजाब में गुंजान आबादी वाले 3 बड़े शहर लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में हैं। और ज़्यादा काश्तकारी जो पंजाब में होती है, ठीक है ना, तो अब वहाँ पर जब ख़ास तौर पर इस महीने में तो अब धान की जो फसल है, अब वो सोचते हैं कि भाई बजाय कि उसको अपरूट किया जाए तो आसान तरीका ये है कि उसको जला दो। आप देखते हैं कि लाहौर हमेशा या पंजाब के जो एरियाज़ हैं मेजर, वो हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। पंजाब में जहरीली स्मोक के फैलाव के सबब अब तक हजारों अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सूरत हाल में शिद्दत के सबब सूबाई इंतजामिया के पास शहरी जिंदगी मुअत्तल कर देने के सिवा कोई चारा न था। स्कूल, दफातर, मॉल्स और पब्लिक पार्क्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। उन इंडस्ट्रीज़ को बंद करना चाहिए या उन इंडस्ट्रीज़ को बाउंड करना चाहिए जो ये एयर पॉल्यूटेंट्स एयर में इमिट कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के लॉकडाउन से कोई सक्सेसफुल चीज़ें होंगी। आप लोगों को कब तक बचाएंगे? अगर इंग्लैंड में 190 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाए तो स्कूल बंद कर देते हैं वो लोग। अब इससे अंदाज़ा लगा लें आप। हिंदुस्तान में भी खास तौर पर मशरकी पंजाब स्मोक के असरात से दो चार है। लाहौर की तरह भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। सरहद के दोनों जानिब वाक़े पंजाब के किसान काश्त शुदा फसल के बाक़ियात बड़े पैमाने पर जलाते हैं। ये सूरत हाल स्मोक की शिद्दत में फैसलाकुन इजाफे का सबब बनती है। तो दिल्ली तो वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड है और हमारा पाकिस्तान का जो पंजाब है, जैसे मैंने कहा है कि वो सब वहाँ पे बेसिकली जो एग्रीकल्चर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो वो काश्तकार जो सोचता है कि भाई कौन इतना पैसा खर्च करे, इससे बेहतर आग ही लगा। कोयला बनाने के लिए ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, जो कि एक क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट है। गंदम की काश्त के लिए उन अपने खेतों को जल्दी तैयार करने के लिए एक तरह से करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट। अब गवर्नमेंट को भी मतलब अगर वो इसको संजीदगी से लेती है तो उनको उस पर बहुत सख्ती करनी चाहिए कि इस तरह से ना जलाएं और उसमें मज़ीद आलूदगी का बायस ना बने। जहाँ जहाँ कीमियाई अज्जा के छिड़काव की बात हो, वहीं किसी और तरह की फजाई आलूदगी के बढ़ने का खदशा भी लाहक हो जाता है। बारिश जिस केमिकल के थ्रू की जा रही है, उस केमिकल की कॉम्पोजिशन को देखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो है वो बनना शुरू हो जाए। कोई भी चीज़ जो सुपरफिशियल हो, वो आर्टिफिशियल हो, मसनूई तरीके से की जाए, इसका रिपरकशन हो सकता है। नुकसानात इसके सच कोई नहीं है, लेकिन ये मतलब कॉस्टली एक्सपेरिमेंट है। यानी बहुत बड़े पैमाने पर आप ख़र्चा करके बहुत थोड़े से एरिया को बहुत वक्ती सा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।